चलिए जी, तो 2 दिन हो चुके हैं ट्रॉफी उठाकर सिल्वर कप जिसे टी20 वर्ल्ड कप के नाम से कहा जाता है और बड़ा एक्साइटमेंट का माहौल था 2 दिन में और इंडियन टीम जो है वो वेस्ट इंडीज़ अभी भी है, बारबाडोस में ही है। वेडनेसडे को जो है वो इंडियन टीम ट्रैवल करेगी, इंडिया में आएगी क्योंकि वहाँ पर कहा जा रहा है कि जी हरिकेन है, हरिकेन यानी चक्रवात, वहाँ पर हरिकेन है और उसकी तीव्रता जो है वो 150 टू 160 पर माइल्स के आर से जो है वो किलोमीटर पर आवर से हवा आएगी और वो इस वजह से सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर शट की गई है। एक तरीके से कर्फ्यू का माहौल है और वहाँ पे एयरप्लेन्स भी जो है आपके ये देख लीजिए, एयरपोर्ट्स देख लीजिए, सारा पूरा कुछ जो है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के बाद क्या स्थिति बनेगी, पहले इसके पहले कहा जा रहा था कि इंडियन टीम जो है वो न्यूयॉर्क यानी मायामी ट्रैवल करेगी, वहां से फिर सीधा फ्लाइट लेगी मुंबई के लिए। लेकिन अब वहां से चेंजेस ये है कि शायद इंडिया से कोई चार्टर प्लेन उड़ेगा, बारबाडोस में लैंड करेगा और बारबाडोस से इंडियन टीम को जो है, इंडियन टीम ही नहीं बाकायदा इंडियन टीम के साथ साथ जय शाह ने जो इंटरव्यू में बोला है कि कुछ जर्नलिस्ट भी जो ट्रैवलिंग है, वो जर्नलिस्ट, मीडिया के लोग, बीसीसीआई ऑफिशियल्स और पूरी टीम, उनकी फैमिली, वो सारी जो है वो शायद यहाँ से डायरेक्टली बारबाडोस से डायरेक्ट मायामी वगैरह नहीं जाएगा, डायरेक्ट फ्लाइट आपकी रहेगी सीधा दिल्ली और दिल्ली में उतरने के बाद वो सीधा जाएंगे पीएम आवास, वहां से जो है वो पीएम मोदी को भेंट देंगे, फिर वहां पर जो भी उनका सेरेमनी होगा वो होगी और फिर वहां से खिलाड़ी जो है वो डिस्बर्स होंगे, अपने अपने घर की तरफ रवाना होंगे। लेकिन उसके पहले अब क्योंकि वक्त ही वक्त है, खिलाड़ियों के पास एक और दिन पूरा जो है वो बिताना है, उस बीच में जय शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा, क्योंकि अब देखो वक्त ही वहां पर जो है वो टाइम पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो उन्होंने शुरू भी इसी वजह से किया कि जी अब वक्त ही वक्त है मेरे पास और आप पूछ सकते हो क्योंकि यहाँ पर फंसे हुए हैं, करने के लिए कुछ है नहीं, टाइम पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो आप जितने चाहे सवाल इत्मीनान से करिए। पूरा ये पेज देखो, पूरा ये पेज भरा हुआ है पूरे सवाल से जवाब, क्योंकि तकरीबन आधे पौने घंटे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तकरीबन इतनी बड़ी होती नहीं है, 19-20 मिनट बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन तकरीबन आधे पौने घंटे की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर 30 से ज्यादा सवाल पूछे गए और क्या कुछ कहा, एक एक करके आपको जो अहम मुद्दे हैं उसके ऊपर बताएंगे सारे, विराट कोहली से लेकर कि वो कब तक के खेलेंगे, रोहित शर्मा कब तक के खेलेंगे, अगला नया कोच इंडियन टीम का कौन होगा, जिम्बाब्वे टूर पर कौन एज अ कोच जाएगा, हार्दिक पांड्या एज अ टी20 कैप्टन क्या अगले अब जो भी सीरीज आएगी वहां से नियुक्त किए जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल पाकिस्तान में खेलनी है, क्या इंडियन टीम पाकिस्तान ट्रैवल करेगी, क्या टीम रहेगी, कोचेस के बारे में क्या कुछ कहा, डिफरेंस के बारे में कहा, 19 नवंबर 29 जून, सारी चीजें जो है वो एक एक करके आपको बताएंगे। तो सवाल की शुरुआत विक्रांत सर ने की, डिफरेंस पूछा गया 19 नवंबर और 29 जुलाई के बीच में। 19 नवंबर 2023 हमने वर्ल्ड कप हारा था, लेकिन उसके बाद 29 जुलाई का कहते हैं कि यार हर 19 नवंबर के लिए ना जो मरहम का काम किया वो 29 जुलाई ने किया है। तो डिफरेंस के बारे में पूछा गया कि क्या आपको डिफरेंस लगता है, किस तरीके से आपने जो है वो टीम को बिल्ड किया। तो जय शाह ने कहा यार देखो ज्यादा चेंजेस हमने नहीं किया, वो एक प्लस पॉइंट था, कोर मेंबर का टीम हमारा वही था, कोर यानी आपके कोचेस वही है, आपका सब पूरा सेटअप, गेंदबाजी के कोच, बल्लेबाजी के कोच, फील्डिंग के कोच, कप्तान वही है, मेन मुख्य खिलाड़ी भी वही है, तो ज्यादा हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, यही जो है वो मेन कारण हमें दिखता है कि 19 नवंबर में और 29 जुलाई में जब हमने ट्रॉफी लिफ्ट की है, कोर हमारा सेम था, हमारा एक बुनियादी तौर पर जो हमारा सर्कल था वो हमारा सेम था, इस वजह से हमें जो है वो रिजल्ट पाने में आसानी हुई है। उसके बाद जो है वो अभिषेक त्रिपाठी जो दैनिक जागरण में काम करते, उन्होंने सवाल किया कि जो सीनियर्स को बहुत ज्यादा बैक किया गया, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के पहले हमने कई बार बात की कि नए खिलाड़ियों को शायद मौका मिलना चाहिए, अभिषेक त्रिपाठी, आपके अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, रियान पराग, इन सारे खिलाड़ियों के ऊपर जो है वो मयंक यादव, रवि बिश्नोई, इन सारे खिलाड़ियों के ऊपर कहा गया था कि जी आईपीएल इनका अच्छा है तो इन्हें वर्ल्ड कप खेलने दिया जाए, आप मतलब अब सीनियर खिलाड़ी जो है वो रेस्ट करे, टी20 फॉर्मेट अब ना खेले। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कहा कि यार देखो बाकी टीमों का हवाला देते हुए कहा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कि नए खिलाड़ी उनमें है, देखो साउथ अफ्रीका में भी ट्रिस्टन स्टब्स थे, बार्टमैन थे, लेकिन उस टीम में भी आपके यानसन भी थे नए खिलाड़ी, लेकिन वहां पर भी एक कॉम्बिनेशन था एक्सपीरियंस और नए खिलाड़ियों के बीच में, रबाडा जो पुराने पिछले 10
वो भी 10-12 साल से वहां पर खेल रहे हैं। एडम मार्करम, डेविड मिलर तो पता नहीं यार 10-15 साल हो गए उनको खेलते हुए। तो उन्होंने वही कहा कि नए खिलाड़ियों का और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का वहां पर कॉम्बिनेशन है, वही टीमों ने अच्छा किया है। इंडिया में भी आप देख लो नए खिलाड़ी जैसे शिवम दुबे को रखा गया, सूर्य कुमार यादव भी अब 3 ही साल हुए, 3-4 ही साल हुए, 2021 का उनका डेब्यू है, 2024 चल रहा है, 3 ही साल हुए हैं उनको खेल के। वो एक एज अ भले ही ठीक है एज के हिसाब से या फिर जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, हम लोग सीनियर खिलाड़ियों के ग्रुप में उनको जो है वो टिक मार्क करते हैं, लेकिन कहने के लिए तो वो भी अब 2-3 साल वाले ही खिलाड़ी है ना। शिवम दुबे को अब जिस तरीके से आपने मौका दिया, आपने अर्शदीप सिंह को लाया, आपने अक्षर पटेल को मौका दिया, जडेजा होने के बावजूद आपने कुलदीप यादव को मौका दिया, साथ ही साथ आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा भी थे जो एक आपके एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के ग्रुप में, जसप्रीत बुमराह एक्सपीरियंस खिलाड़ी, हार्दिक पांड्या, तो वो एक कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा अच्छा बैठा है, ऐसा उन्होंने कहा। बाकी उनको ये पूछा गया कि आगे जो है वो आने वाले आप ट्रॉफीज को कितने, मतलब रहता है ना कि आप कितने ट्रॉफीज और आगे जीतना चाहिए, तो उन्होंने कहा यार देखो ये तो सवाल ही नहीं बनता। एज ए इंडियन मैं तो चाहूंगा कि सारे ट्रॉफीज जो है वो हमारे हक में आए, लेकिन उन्होंने बड़े रियलिस्टिकली ये कहा कि यार हर बार ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बाकी टीमें भी वहां पर खेलने के लिए आएंगी, लेकिन हमारे जो है वो अब चीजें ऐसा है कि टैलेंट, हमारे पास टैलेंट पूल इतना ज्यादा है कि एट ए टाइम हम लोग 2 से 3 टीमें बना सकते हैं। अब वेस्ट इंडीज में आपकी टीम खेली फाइनल, आपका आपने जीता T20 का वर्ल्ड कप, साथ ही साथ अब 6 तारीख से जिम्बाब्वे का टूर भी शुरू होगा, तो इंडियन टीम अब 2-3 दिन में जो है वो जिम्बाब्वे भी पहुंचेगी, लेकिन उसमें नए खिलाड़ियों का एक पूरा सेटअप रहेगा। तो उन्होंने वही कहा एट ए टाइम अब हमारी यहाँ पर टीम है, एट ए टाइम हम लोग जो है वो दूसरे जगह जिम्बाब्वे भी हमारी टीम जा रही है, तो टैलेंट पूल अच्छा होने के कारण हमारा क्वांटिटी ऑफ प्लेयर्स है ना वो भी ज्यादा है, एट ए टाइम हम लोग 2-3 टीम बना सकते हैं। तो वही इस वजह से उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो हमारी टीम का कोर अच्छा है, हमारी टीम का सेटअप अच्छा है, तो हम लोग जो है वो आगे आने वाले कई ट्रॉफीज जो है हम लोग उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम में वो अब मादा भी दिखता है। राहुल द्रविड़ के बारे में पूछा गया, क्योंकि सीनियर के बारे में जो पूछा गया था कि आपने उनको बैक किया, राहुल द्रविड़ का भी टेन्योर बाद में 2023 वर्ल्ड कप में खत्म हो चुका था, लेकिन 6-7 महीने का फिर उनको भी एक्सटेंशन दिया गया कि चलिए आप जो है वो 2024 के T20 वर्ल्ड कप तक के आप ये अपना कार्यकाल जो है वो आगे संभाले। तो उन्होंने कहा देखो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था उनको समझाना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उन्होंने जय शाह ने कहा मेरी दोस्ती जो है वो राहुल द्रविड़ से ऐसा नहीं है कि अब क्योंकि वो कोच थे या फिर मैं बीसीसीआई का सेक्रेटरी, इस वजह से हम लोग ताल्लुकात में आए, इसके पहले भी हमारे जो है वो अच्छे संबंध रहे हैं, इस वजह से मुझे जो है वो ज्यादा उनको कन्विंस करने में ये नहीं हुआ, डिफिकल्टी नहीं हुई, लेकिन अभी जो है वो इस वजह से कंटिन्यू नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि अब फैमिली रीजंस है, उनकी फैमिली अब थोड़ी सी यंग है, तो उन्होंने कहा कि उनका लड़का भी खेलता है क्रिकेट, तो उसके ऊपर भी उनको ध्यान देना है, और फैमिली रीजंस क्योंकि उनको साथ में रहना है अपने फैमिली के, इस वजह से वो जो है अब कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रैवल आपको पता है कितना होता है। अब वर्ल्ड कप खत्म हुआ, 3-4-5 दिन का गैप है, अगर राहुल द्रविड़ कोच होते तो उन्हें जो है वो जिम्बाब्वे भी जाना पड़ता, फिर श्रीलंका भी जाना पड़ता। देखो खिलाड़ियों का ये होता है कि खिलाड़ी अपने फैमिलीज के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन कोचेस का जो है वो अनुमान तौर पे हम लोग जो है इतना देखते नहीं है, इस वजह से उन्होंने कहा कि यार मुझे फैमिली के साथ वक्त बिताना है, इस वजह से अब जो है मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ आगे कभी भी 5 साल के बाद या फिर ये अगला जो टेन्योर आएगा वो खत्म होने के बाद अगर अगला टेन्योर मुझे लगा तो मैं कर सकता हूँ। बाकी ट्रांजिशन के बारे में उनको पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि देखो ट्रांजिशन तो सीधा सीधा आपको दिख ही रहा है T20 में कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा ने तो छोड़ ही दिया, तो उनके जगह पे अब नए खिलाड़ी आएंगे, और हमारे टीम में जैसे हार्दिक पांड्या का उन्होंने नाम लिया, सूर्य कुमार का नाम लिया, बुमराह का नाम लिया, सिराज का नाम लिया, कि ये कुछ खिलाड़ी भी है जो एक्सपीरियंस्ड है, तो अब नए खिलाड़ी कुछ आएंगे, वहां पर भी हमारा जो है वो एक्सपीरियंस प्लस नए खिलाड़ियों को कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से बैठेगा। तो उन्होंने वही कहा कि विराट, रोहित, जडेजा ने अब छोड़ दिया है, उसके बाद जो है वो ट्रांजिशन भी होगा, तो उनको कोच के ट्रांजिशन के बारे में भी फिर पूछा गया कि अब जो है वो राहुल द्रविड़ तो नहीं है, तो अगले कोच कौन होंगे, तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पर ये बताया कि देखो रिपोर्ट्स में जो लिखा आ रहा है, इतने सारे जो चीजें चल रही है वो सही है, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने 2 नाम लिए, गौतम गंभीर और WV रमन, दोनों का उन्होंने कहा है कि CAC
ने क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी जो है उन्होंने मीटिंग्स की है उनके साथ, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया है, पूरा गेम जो आपका रोड मैप होता है, गेम प्लान होता है, वो सारा उन्होंने मांगा कि आप लोग क्या कर सकते हो। एक पीपीटी के द्वारा, प्रेजेंटेशन के द्वारा उनको सारा कुछ जो है वो कन्वे कर दिया गया है, और क्या कुछ चीज़ें है वो सारी जो है वो कही गई है, प्रेजेंटेशन हुआ। तो उन्होंने कहा कि सारे जो है वो गौतम गंभीर और डब्ल्यू बी रमन, ये दो नाम शॉर्ट लिस्टेड किए गए। अब जो भी सीएसी क्रिकेट एडवाइजरी और आपका जो है वो सिलेक्टर्स का स्टाफ, क्योंकि एक सिलेक्टर भी आपको जुड़ना है वहां पर, तो वो जो कहेंगे वो मैं जाकर मुंबई में जाकर अगले 2 दिन में जो है वो मुंबई में जाने के बाद अगले 2 दिन में यहाँ से बारबेडोस से उड़ के वहां पे मैं जो आपको कन्वे कर दूंगा। तो ज्यादा दिन लगेंगे नहीं, वेडनेसडे को शायद इंडियन टीम आ जाएगी, और टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ दिस वीक आप खत्म होते होते इस वीक के शुक्रवार या फिर शनिवार तक के जो है वह आपको पता चल जाएगा कि इंडियन टीम का नया कोच कौन होगा जो परमानेंट तौर पर रहेगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने वो कहा कि यार यहाँ से जो है वो ट्रैवल के बारे में पूछा गया इंडियन टीम के, तो उन्होंने वो कहा देखो यहाँ पर हरिकेन है, यहाँ पर ज़्यादा हम लोग जो है वो अब कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने वही कहा कि चार्टर प्लेन आएगा इंडियन टीम को, और उन्होंने फिर वहीं पर एड ऑन किया कि आप में से भी अगर कोई लोग होंगे जिनको परेशानी हो रही होगी, जर्नलिस्ट में से भी जो ट्रैवलिंग है उनको भी कुछ प्रॉब्लम होगी, आप कन्वे कीजिए, आप एक प्रॉपर जो है वो लिस्ट बनाइए कि कौन कौन लोग जो है जिनको दिक्कत आ रही है, हम लोग उनको भी जो है वो एडजस्ट करेंगे उस फ्लाइट में। तो ये भी एक मतलब बड़े एक कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे उन्होंने एक अच्छा जो है वो साइन दिया है। और देखो जय शाह के आने के बाद ना लोग ये कहते हैं यार कि बड़ा मतलब जो अमित शाह जी के बेटे या फिर होम मिनिस्टर का आपका बेटा है, तो ये वो सारी चीजें लोग कहते हैं पॉलिटिक्स है यार। यार लेकिन देखो इंडियन क्रिकेट के लिए तो उन्होंने अच्छा किया है ना। अब लोग ये कहते हैं कि यार उनको जो है वो ये चूज कर लेता है कि जी ये कप्तान होगा, ये होगा, ये टीम में खेलेगा। यार सिलेक्टर्स और कप्तान कोच आपका डिसाइड करता है। जय शाह का काम इसमें केवल एंड केवल एडमिनिस्ट्रेशन का है। आज जो इंडिया दुनिया में इतना पैसा अगर बीसीसीआई प्रोड्यूस करता है तो ये जय शाह नहीं लाया ना, तो ये तो गलत काम तो नहीं किया। एज ए चेयरमैन, एज ए एडमिनिस्ट्रेशन उनका काम ही वही है, तो वो तो अपना काम बराबर कर रहे हैं। अब दुनिया भर में देख लो, दुनिया भर अब सारे जो कई सालों से जो है जो आपके ग्राउंड खराब हुए पड़े थे उनके सारे रिपेयरिंग का काम हुआ। ठीक है। अब इंडिया ने बीसीसीआई ने, अगर आपको याद होगा 2011 जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीती, 2 करोड़ केवल प्राइज मनी अनाउंस की गई थी। वो 2 करोड़ 10 साल में आप ट्रांजिशन देखो, 12 साल में 125 करोड़ इंडियन टीम को दिए जाएंगे बीसीसीआई द्वारा एज अ इंसेंटिव, एज मतलब आपका एक गिफ्ट के तौर पर। ठीक है, वर्ल्ड कप जीते 125 करोड़, ये 12 साल में ट्रांजिशन हुआ है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम जय शाह आपके सेक्रेटरी थे। ठीक है। यार लोग जो कहते हैं ना पॉलिटिक्स और ये वो, यार थोड़ा सा दिमाग खोल के आपको सोचना चाहिए कि टीम ना कप्तान, कोच और सिलेक्टर चलाता है। आपके जय शाह का काम सिर्फ ये है कि मैसेज को कन्वे करना, और आपको जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो करना। ईस्ट वेस्ट में आप देख लो जिस तरीके से यार ग्राउंड्स का काम हो रहा है। अब देखो लोग ये कहते हैं कि पैसा ये वो, यार जो आपके एसोसिएशन है, स्टेट एसोसिएशन है, उनको उतना जाता है यार। आज देखो क्या काम नहीं किया उन्होंने वुमेन्स के लिए, जो सेम आपका सैलरी अमाउंट रखा है, जो मेंस को मिलता है वही वुमेन्स को मिलता है। आज आपके मतलब आप खिलाड़ियों को देख लो, रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ियों को देख लो, डोमेस्टिक खिलाड़ियों को देख लो, जहां पर पहले 5-10 हजार मिलते थे हर मैच के, आज उन खिलाड़ियों को 50-50 हजार रुपए मिल रहा है। तो यार ये गलत काम तो नहीं है ना। तो थोड़ा दिमाग खोल के सोचना चाहिए। जो केवल और केवल ना उनको अमित शाह से फिर जो ज्वाइन किया जाता है, फिर वहां से फिर ये कहा जाता है कि ये तो मतलब पॉलिटिक्स है, अपने घर की काम है, ये वो। तो यार थोड़ा सा अपोजिशन को भी ये समझना चाहिए, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि यार ईगो की वजह से हम लोग 2023 वर्ल्ड कप हारे जी, अहमदाबाद में क्यों करना था ये वो। यार थोड़ा सा सोचो, अहमदाबाद में बाकी के मैचेस इंडिया ने खेले का, एक पाकिस्तान का खेला था ना, वो तो जीता था, तो फिर फाइनल क्यों नहीं जीत पाए। अहमदाबाद की उस विकेट पे आपने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते थे। यार इंडियन टीम के प्लेयर्स को तो थोड़ा सा कुछ बोलो कि उस वक्त मतलब नहीं खेल पाए ना, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। ये थोड़ी होता है यार कि आप विकेट, अब यहाँ पर तो आप स्लो विकेटों पे ही खेले, वो तो अब आपके अहमदाबाद का तो अच्छा विकेट था, ये तो अब वर्ल्ड कप में T20 वो उससे भी खराब थे, वहां पर तो जीत गए ना। ये थोड़ा दिमाग सोच लगाने वाली बात है।
बाकी खैर इसके ऊपर हम लोग कभी अलग टॉपिक के ऊपर इसके ऊपर जो है बात करेंगे। बाकी कोच के बारे में पूछा गया कि जिम्बाब्वे के टूर पे कौन जाएगा और नया कोच कब से जो है वो आपका न्यू किया जाएगा। तो जिम्बाब्वे के लिए उन्होंने कहा कि वीवीएस लक्ष्मण जाएंगे और नया कोच श्रीलंका के टूर से आपको दिखेगा। जो 27 जुलाई से आपको श्रीलंका का टूर है वहां पर नए कोच अपने काम को जो है संभालते हुए नजर आएंगे। और देखो वीवीएस लक्ष्मण नहीं बनेंगे इसके दो, अब जो क्योंकि लोग पहले कह रहे थे वीवीएस लक्ष्मण का नाम, दो चीजें जो अहम है इसमें, जो उन्होंने कहा कि दो नाम शॉर्ट लिस्टेड किए गए जिसमें वीवीएस लक्ष्मण का नाम नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट उन्होंने अगर जिम्बाब्वे का तो इस पे कहा कि वीवीएस लक्ष्मण जाएंगे, तो अगर वो नए कोच होते तो उन्होंने कहा था कि यार यही जो है वो कार्यकाल अब आगे संभालेंगे। तो जिम्बाब्वे के तौर पे कोई अलग, श्रीलंका के में इसमें अलग, तो फिर सीधा सीधा जो है वो वीवीएस लक्ष्मण का नाम कट जाता है। उसके बाद पूछा गया कि जी नए टीम क्यों नहीं बनाएगी 2023 वर्ल्ड कप हारने के बाद 50 ओवर फॉर्मेट में भी। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि यार देखो हम लोग केवल एक मैच हारे, 11वां मुकाबला हम लोग हारे, 10 मैचेस में हमने डोमिनेट किया है। हमने टीमों को जो है ना 100 रनों के अंदर ऑल आउट किया है। साउथ अफ्रीका को हमने 100 रन के अंदर ऑल आउट किया था ओडीआई में जहां पर वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, कैलकाटा में। आपने इंग्लैंड को 125 रन के अंदर ऑल आउट किया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को आपने केवल 192-95 रन ही बनाने दिए थे पहले मैच में, आपने वो भी अच्छे तरीके से चेस किया था। तो डोमिनेट करके खेली है इंडियन टीम, उन्होंने ये कहा। हाँ एक मैच हम लोग हार गए, लेकिन उसके बिना पर जो विराट कोहली का 500-600 रन वाला वर्ल्ड कप आया, क्या आप उनको कहोगे बाहर बैठ जाओ? आप रोहित शर्मा का 400, 450, 500 रन का जो वर्ल्ड कप आया था, क्या आप उनको कहोगे? प्लस कैप्टनसी 10 मैचेस में उन्होंने की है। तो ये कहा कि यार देखो हमने सिर्फ एक मैच ही हारा है, हमने बाकी के 10 मैचेस डोमिनेट किए। और ओडीआई में अभी भी हमें जो लगता है कि और मेरा भी मानना है कि इंडियन टीम ना ओडीआई में अब बहुत आगे है बाकी टीमों से। खैर ठीक है हम लोग एक मैच ही आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाला, लेकिन इंडियन टीम ओडीआई में तो यार जितना हम लोग टी20 में बात कर रहे थे, टी20 के अच्छा हुआ हम लोग जो सारी चीजें कह रहे थे कि यार विराट रोहित ये वो फला ढिमका लटरन पटरन, वो हम लोग गलत साबित हुए। जो आउटसाइड नॉइस था वो गलत साबित हुआ है एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट कि हम लोग गलत हो गए। कि हमने विराट के बारे में सोचा टी20 नहीं खेल सकता, रोहित के बारे में सोचा कि नहीं खेल सकता, लेकिन उन्होंने करके दिखाया, जीता वर्ल्ड कप। तो ये हम लोग गलत साबित हुए, इसकी हमें खुशी है। तो ये वो चीज़ है कि यार अब पहले से हम लोग जो है ना प्रिटेंड कर लेते कि यार ये ऐसा वैसा क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। थोड़ा सा हमें भी सोचना चाहिए कि यार खिलाड़ियों को ना वर्ल्ड कप जैसे फॉर्मेट आपको ना नए खिलाड़ी आकर जोश जोश में नहीं जिताएंगे, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी उसमें जो है मैटर करता है। तो उन्होंने वही कहा कि यार 10 मैचेस हमने कंटिन्यूअसली डोमिनेट करके जीते हैं, हम लोग एक ही मैच केवल आ रहे हैं। और ओडीआई में अभी भी जो है वो रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और भी कुछ खिलाड़ी है बाकायदा। उन्होंने देखो श्रेयस अय्यर का नाम नहीं लिया, ठीक है। अब आईपीएल जीते यार वो, उन्होंने श्रेयस अय्यर का नाम नहीं लिया। अब देखते हैं क्या श्रेयस अय्यर खेलेंगे, क्योंकि अय्यर का भी उतना ही रोल था जितना विराट कोहली का था। 4 नंबर पे आकर अय्यर ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है वर्ल्ड कप में, उन्होंने 100 बनाए या 2-3, ठीक है। सेमीफाइनल में आपके न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने वहां पर भी अच्छे रन बनाए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो हमें लगा क्या कहना चाहिए था अय्यर के बारे में भी, क्योंकि आप अगला वर्ल्ड कप जो खेलेगा ना उनको वही पूछा गया अगले चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कि आपको क्या लगता है क्या कोर टीम होगी। तो उन्होंने वही कहा कि मोस्टली जो खिलाड़ी जो हमारे वर्ल्ड कप में थे 2023 के, वही वहां पर रहेंगे। तो अब देखना है अय्यर रहते नहीं रहते। और मुझे लगता है कि यार ठीक है, भले आपने टी20 में उनका गेम नहीं है, आपको ओडीआई में वो श्रेयस अय्यर अच्छा है, श्रेयस अय्यर आपको चाहिए 4 नंबर पे। जो उन्होंने यार जो पिछले कई सालों से आई थिंक 2000 जब से यूवी गए, युवराज सिंह गए, उसके बाद हमें नंबर 4 कोई कंसिस्टेंसी मिली नहीं है और अच्छा खिलाड़ी नहीं मिला। तो यार एक अय्यर मिला है, उसको आप अच्छे तरीके से जो है वो ये करो। और अब फिर वही आपके उसमें डिबेट होगा, आप विकेट कीपर किससे रखोगे, क्योंकि ऋषभ पंत अब अच्छा कर रहे हैं, केएल राहुल क्या करेंगे नहीं करेंगे, फिर वही बात है। क्योंकि अब 2023 वर्ल्ड कप अगर आप देख ले, आपका 5 वही थे, शुभमन, रोहित, विराट, श्रेयस और केएल राहुल यहाँ पर, लेकिन अब ऋषभ पंत भी आ गए। तो अब विकेट कीपर कौन होगा? केएल राहुल मुझे लगता है यार ओडीआई फॉर्मेट में आपको आपकी मस्ट है, मतलब जो चाहिए, जो रहता है ना कि यार ये खिलाड़ी तो चाहिए ही चाहिए, तो केएल राहुल उसमें फिट इन होते हैं। अब देखना है कि यार आपके पास ऑप्शंस अब अच्छे अच्छे और भी है। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप कैसी टीम बनाते हो,
प्लस आपके नए कोच भी आएंगे तो उनका क्या विजन होता है, उस हिसाब से सारी चीजें अब जो है वो इम्पोर्टेंट होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में पूछा गया कि यार आपको क्या इंडियन टीम ट्रैवल करेगी पाकिस्तान या नहीं करेगी, तो देखो उन्होंने क्लियर तौर पे तो नहीं बताया, उन्होंने चुप्पी साधी रखी उस मुद्दे के ऊपर कि जी वो खेलेंगे, हम लोग इंडियन टीम जो है पाकिस्तान जाएगी नहीं जाएगी, और चुप्पी का मतलब है कि इंडियन टीम नहीं जाएगी। एज ऑफ नाउ शायद इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। इंडियन टीम फोर्स करेगी कि यार एक तो हाइब्रिड मॉडल पे किया जाए, या फिर पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान से उठा के कोई दूसरी जगह पे किया जाए। होस्ट पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान ही होस्ट करेगा, लेकिन वेन्यू कुछ और रहेगा। तो ये कहा जा रहा है एज ऑफ नाउ। उन्होंने कहा कि यार देखो क्योंकि वहां पे कुछ जर्नलिस्ट ने बताया कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ऐसे कह रहे थे कि आपको तो लाहौर आना है, आपको तो कराची आना है, आपकी टीम को आना है, आपकी टीम को खेलना है, ये सारी चीजें। तो उन्होंने कहा आप भी ज्यादा ध्यान मत दो ऐसे जर्नलिस्ट के ऊपर, इंडियन टीम का अलग स्टैंड है, इंडियन टीम का रुतबा अलग है, हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। एंड एज ऑफ नाउ जो है वो उन्होंने क्लियर तौर पे तो नहीं कहा, लेकिन जो दबी दबी आवाज में उन्होंने जो है वो कह दिया कि इंडियन टीम नहीं जाएगी, सीधा सीधा। ठीक है। उसके बाद उनको पूछा गया कि जी क्या हार्दिक पांड्या क्या नए कप्तान बनेंगे T20 के, तो उन्होंने कहा कि जो सिलेक्टर है अजीत अगरकर, रोहित शर्मा कप्तान, और राहुल द्रविड़ जो हमारे ये कोच का मतलब जो भी हमारा था, उनका माइंडसेट, उनकी प्लानिंग, उनका रोटेशन अच्छा था। यहाँ से राहुल द्रविड़ निकल गए, रोहित शर्मा भी निकल गए, तो अब सिलेक्टर जो कहेगा हम वो मानेंगे। सीधे सीधे तौर पे कह दिया कि अजीत अगरकर जो कहेंगे हम वो मानेंगे। और अजीत अगरकर एक इसलिए ना एक ऐसा खिलाड़ी जो धड़ल्ले से कह सके, देखो चेतन शर्मा नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन जब वो कोच थे तब शायद वो एज अ प्लेयर, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा कुछ प्रभावित नहीं किया था, इस वजह से शायद वो नहीं कह सकते थे कि यार तू अच्छा खेला, तू नहीं खेला, तेरे को इस बिना पर हम लोग बाहर रख रही है वो। इस वजह से कोई अच्छा खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में मतलब अच्छा खेला है, स्टैट्स अच्छे हो, जिसका रुतबा उस वक्त में अच्छा रहा हो, शायद वो अगर इस वक्त इंडियन टीम को इंडियन टीम का सिलेक्टर है तो वो अच्छी बात है। इस वजह से अजीत अगरकर जब से बने, आप देख लो यार, जब से अजीत अगरकर बने हमने एशिया कप जीता, हमने ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे तो वो आए थे, ठीक है, दो तीन एक ही महीना था आई गेस, उनका पहला ही असाइनमेंट ये था कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टीम डिसाइड करोगे। उसके बाद एशिया कप हमने जीता, वर्ल्ड कप फाइनल हमने खेला, और अब देखो T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। मतलब 10 महीने में, एक साल के अंदर हमने जो है वो एक फाइनल खेला ओडीआई वर्ल्ड कप का, और दो हमने ट्रॉफीज जीती, एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप। तो उनका कारकर्दगी अच्छी है, मुझे तो यार पसंद आ रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनली मुझे अच्छा लगा। और देखो कंसिस्टेंसी दिखाई है, जो भी आप कहो। उन्होंने जो है ना, पहले हम लोग एक खैरात के नाम पे हम लोग कैप्स बांटते थे, 18-18 20-20 खिलाड़ी जो है, इस वजह से इनसिक्योरिटीज भी बढ़ती थी, इस वजह से जो है वो लोगों को ये लगता था कि यार मैं खेलूंगा कि वो खेलेगा, उस वजह से आपका प्रदर्शन नहीं होता था क्योंकि आपकी टीम में इनसिक्योरिटीज थी। अब 15 ही जाते हैं, उन 15 को पता होता है कि यार हम 15 को ही करना है, उसमें इनसिक्योरिटीज नहीं होती। जितने कम लोग उतना ही टीम आपकी अच्छी, जितने ज्यादा उतने ही टीम में कंफ्यूजन बढ़ेगा कि यार ये खेलेगा कि वो खेलेगा। ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि अजीत अगरकर ने अच्छा किया है, जब से वो आए, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम वेरी फर्स्ट सिलेक्शन उन्होंने 15 ही लोगों को सिलेक्ट किया है, ना 16वां ना 17वां, सिर्फ 15। ये अच्छी बात है। बाकी इंडियन टीम के सेलिब्रेशन के बारे में पूछा गया कि क्या प्लान्स है इंडिया में जब आप आओगे। 2007 में जो है वो ओपन बस आपका मार्च हुआ था, आप इस साल क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा यार देखो 2007 में हुआ होगा, लेकिन 11 में तो नहीं हुआ था, 13 में भी नहीं हुआ था, तो अभी हम लोग देखेंगे। एज ऑफ नाउ कुछ प्लान नहीं है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर से टीम इंडिया मिलेगी, उसके बाद जो है वो एज ऑफ नाउ तो कुछ है नहीं, उसके बाद कुछ लगा तो हम लोग जो है वो प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ से तो पहले उन्होंने हंसते हुए यही कहा कि यार पहले यहाँ से तो छुटकारा मिले, ये चक्रवात आ गया है, हम लोग यहीं पर फंस गए होटल में। तो ये उन्होंने कहा, और ये भी कहा कि यार ये देखो एज एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एक जिम्मेदार व्यक्ति ये होता है कि
कि उन्होंने कहा यार आप टेंशन ना लो, जर्नलिस्ट लोगों को भी कहा कि आपको भी अगर दिक्कत होगी ट्रैवल करने में आप हमें बताइए, हम उसी चार्टर फ्लाइट में जो है वो चार्टर फ्लाइट हम लोग बड़ा वाला मंगा लेंगे यार, उसमें बड़ी दिक्कत की बात है, हम बड़ा मंगाएंगे चार्टर फ्लाइट। जर्नलिस्ट भी वहीं पर जाएंगे, फैमिलीज भी जाएंगे, बीसीसीआई वाले भी जाएंगे और हम लोग टीम को भी वहीं पर लेकर जाएंगे, ट्रॉफी साथ में इंडियन टीम इंडिया लेकर जाएंगे हम लोग। तो उन्होंने वो कहा क्या यही होता है एक जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन का काम। तो वही उन्होंने सारी चीजें कही है। बाकी 125 करोड़ के गिफ्ट के ऊपर कहा गया कि खिलाड़ियों में बांटा जाएगा, और कई ये पूछा गया कि यार 125 करोड़ आपने जो गिफ्ट दिए ये बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को दिया, इतना बजट तो किसी दूसरे क्रिकेट बोर्ड का होता भी नहीं है। ओवरऑल बजट की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बजट की बात कि जी जितना बीसीसीआई एज अ गिफ्ट इंडियन टीम को दे रहा है, उतना तो नॉर्मली किसी बाकी बोर्ड और कंट्री के क्रिकेट बोर्ड का जो है वो आपका बजट भी नहीं होता। तो जयशाह ने ये कहा कि यार अब इस वक्त हम लोग जो है वो हमारी कंट्री आगे है, हम लोग प्रिविलेज है तो है, किसी को दिक्कत क्या है उसमें। और उन्होंने कहा कि यार अगर टीम अच्छा करती है तो मैं वो टीम जो मांगेगी वो दूंगा। ये तो सिर्फ पैसे का एक ऐसे गिफ्ट हुआ, लेकिन इंडियन टीम अगर अच्छा करती है तो वो जो मांगे हम वो देने के लिए तैयार है। सिर्फ वो अच्छा खेले, हमको जिताए, बाकी वो सारा कुछ हम लोग अपने घर में जमा करने के लिए तो कुछ नहीं रखा है, जो चाहिए वो हम लोग उनको देंगे, उन्होंने ये कहा। बाकी सेल्फलेस कैप्टनसी के ऊपर जो है वो रोहित शर्मा के सेल्फलेस ये पूछा गया कि जब से रोहित शर्मा कप्तान बने तब से जो है ना ये सेल्फलेस वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेस किया रोहित शर्मा को, उनके कैप्टनसी को, उनके खेलने के तरीके को, कि जब एज ए कैप्टन जब आपका कप्तान जो है ना वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होता है, और जब आपका कप्तान ये संदेश पहुंचाता है टीम में कि यार आपको टीम के लिए खेलना है, खुद के रनों के लिए नहीं खेलना है। उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए, 92 ऑस्ट्रेलिया वाला मैच 92 रन पर थे, वहां पर भी वो 40 गेंदों में थे, 41वें में विकेट गई थी, 92 रन उन्होंने बनाए। और वहां पर जो है ना वो आराम से वो 7 8 आपको चाहिए थे रन, 8 सिंगल लेते, 48 गेंदों में आप 100 बनाते, फिर भी ये आपके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग में काउंट किया जाता, 48 गेंदों में अगर आप 100 बनाते। लेकिन रोहित शर्मा ने वो नहीं किया, रोहित शर्मा वहां पर भी छक्का मारने गए क्योंकि इंडियन टीम को वो रन चाहिए थे और ज्यादा रन चाहिए थे, इस वजह से उन्होंने वो प्रेस किया। कभी कभी उन्होंने कहा कि यार रोहित 49 पर होता है तब भी जो है वो सेल्फलेस खेलता है। T20 ओडिया वर्ल्ड कप में भी आप देख लो, मेजोरिटी आपने जब 76 रन आपके थे जहां पर रोहित शर्मा आउट हुए, उसमें मेजोरिटी रन तो रोहित शर्मा के ही थे, लेकिन टीम को चाहिए थे, 50 के करीब भी थे, उन्होंने कहा खुद के बारे में नहीं सोचा। तो जब एज ए कैप्टन जब आपका कप्तान जो है ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होता है, और जब आपका कप्तान ये संदेश पहुंचाता है टीम में कि यार आपको खुद के लिए नहीं आपको टीम के लिए खेलना है, तब ऑटोमेटिकली जो है वो बाकी टीम आपके जो है वो स्टेप अप करती है। बाकी आखिरी 2-3 सवाल जो उनको पूछा गया कि 30 गेंदों में 30 रन आपके लग रहे थे, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आप क्या सोच रहे थे। तो उन्होंने कहा कि टेंशन तो था, नर्व्स भी मतलब थोड़े से बढ़ गए थे, आपके हार्ट बीट भी बढ़ गई थी उस वक्त, टेंशन भी हो रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ये भी वर्ल्ड कप हमारे हाथ से जाएगा। लेकिन एट द एंड जो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो हमने ट्रॉफी जीत ली। बाकी उनको फिटनेस के बारे में पूछा गया डोमेस्टिक कि क्या कुछ आप समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार देखो ऐसा है, जिसको इंडियन टीम में खेलना है नंबर 1 फिट रहना पड़ेगा, फिट नहीं हो तो आप घर जाओ। बाकायदा यहाँ पर जर्नलिस्ट ने नाम लिया ईशान किशन और आपके श्रेयस अय्यर के बारे में कि आप कंट्री को, क्योंकि श्रेयस अय्यर का ये आया था कि जब टेस्ट सीरीज चल रही थी उन्होंने कहा कि यार मुझे मैच नहीं खेलना, टेस्ट सीरीज नहीं खेलनी। उन्होंने फिटनेस का कहा था कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं फिट नहीं हूँ। लेकिन फिर बाहर से खबरें ये पता चली कि श्रेयस अय्यर जो है वो केकेआर के कैंप में थे, इस वजह से अब जो है वो उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। फिटनेस नहीं है, अगर आप इंडियन टीम को तवज्जो नहीं दोगे, इंडियन क्रिकेट को तवज्जो नहीं दोगे, तो आप सीधा जो है वो घर जाओगे, आपकी कोई इसमें मोल नहीं होगा। आप जब तक के टीम के लिए सोचोगे, आपको बहुत आप फेल भी होते रहोगे फिर भी आपको मौके मिलेंगे। आखिरी सवाल यूएसए के बारे में पूछा गया, जिस तरीके से यूएसए ने क्रिकेट खेला है, इंडियन टीम जैसे अफगानिस्तान को साथ दे रहा है, जैसे बाकी टीमों को साथ देता है कि जी क्रिकेट प्रमोट हो, अच्छा करे, तो क्या आप यूएसए के बारे में भी सोचेंगे। तो उन्होंने कहा यूएसए अच्छी टीम खेल रही है, लेकिन हम लोग जो है वो दूसरे कंट्री में
उतने से अच्छा हम अपने कंट्री में जो है वो इस दिशा में जो है हम लोग ज्यादा काम करेंगे, इस इंडिया का भी और इस दुनिया का भी। तो हम लोग उस दिशा में काम करेंगे अगर उन खिलाड़ियों को चाहिए, जैसे स्मॉल स्मॉल नेशन युगांडा ये वो, पापुआ नई गिनी, नेपाल ये वो, हम उनको जो है वो साथ देंगे। तो ये था जय शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू। एक तरीके से आप कहे कि इतने सारे सवाल, सारे जो मुद्दे हैं ना जो इस वक्त इंडियन क्रिकेट में जो लोगों के फैंस के दिमाग में आते हैं, उन्होंने एक एक करके तसल्ली से जवाब दिया। और यही मुद्दे सारे यार क्रिकेट में जो है वो आपकी रिवॉल्व होते रहे थे बारम्बार, जो फिर यही सवाल इधर से उधर उधर से उधर एक सर्कल की तरह सारे सवाल पूछे गए, उन्होंने तसल्ली से जवाब दिया। ये सारे आपको मैंने आपको कन्वे किया। आपको क्या कुछ लगता है आप बताइए इसके इंटरव्यू के बारे में, जय शाह के इंटरव्यू के बारे में, और क्या सवाल आप पूछ सकते थे उसके बारे में भी जो है आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियोस को लाइक करें।